ओम शांति। स्वर्ग की स्थापना और स्वर्ग की राजधानी की स्थापना करा। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाकर धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं। धर्म और राज्य दोनों एक ही होती है। सतयुग में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक ही होती है। यहाँ क्या है, धर्म सत्ता अलग है, राज्य सत्ता अलग है। कलयुग के अंत में प्राय सभी देशों के प्रजातंत्र अथवा प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब परमात्मा आकर दैवी राज्य की स्थापना करते हैं। दुनिया में तो राज्य की स्थापना के लिए अनेक प्रकार के रक्तपात होता है, परंतु परमात्मा जिस राज्य की स्थापना करते हैं वह किसी हिंसक लड़ाई या रक्तपात से नहीं स्थापन होती, वह राजयोग की पढ़ाई से स्थापन होती है। जो आत्मा अपने तन मन धन से परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य में सहयोगी बनती है, राजयोग के सतत अभ्यास से कर्मेंद्रियों की राजा बनती है। सृष्टि चक्र के ज्ञान को धारण कर अन्य आत्माओं की सेवा करती है, वे आत्माएं ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी त्याग तपस्या सेवा के फलस्वरूप सत्युग का राज भाग्य प्राप्त करती है, अर्थात राजा बनती है। बाबा ने कहा है, द्वापर कलयुग में राजा स्थूल धन का दान करने से बनते हैं और सत्युग त्रेता युग के राजा इस राजयोग की पढ़ाई और अविनाशी ज्ञान रत्नों के दान करने से बनते हैं। दैवी दुनिया में राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक के ही हाथ में होती है। स्वर्ग में उच्च पद पाने का राज। परमात्मा हमको स्वर्ग में राजपद पाने के लिए बढ़ा रहे हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते अर्थात योग्य बनते और तन मन धन से जितना स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनते हैं, वे उस अनुसार ही वहां राज्य पद पाते हैं। नियम है, जो करेगा सो पाएगा, जो स्थापना करेगा वही पालना करेगा। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व का राज्य अधिकारी बनेगा, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी अर्थात स्वस्थिति वाला ही दूसरे को स्वस्थिति का अनुभव कराकर सच्ची सेवा कर स्वर्ग के योग्य बना सकता है। जो यहाँ दूसरों की सेवा करता है वे ही वहां उसकी प्रजा में आते हैं और उसको राजा मानते हैं। तो हमको अगर ज्ञान राजा बनना है तो प्रजा बनानी है। प्रजा बनाने के लिए उनकी सेवा करनी है, उनको ज्ञान सुनाना है, उनको योग्य बनाना है। याद से पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी पावन पाना है। पावन तो मुचड़ा खाकर भी सबको होना है ना, कैसे भी सबको पावन होता है, लेकिन याद से जो बनेंगे वो उच्च पद पाएंगे। परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है। बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ भी देखते हो सबको भूल जाओ, सिवाय एक शिव बाबा के कुछ भी याद ना आए। और ये जब तक अभी से नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा कि हम अंत समय सिर्फ हमको एक शिव बाबा याद आए। अभी हमको इतना सब कुछ याद आता है, ये वो और थोड़ी देर बैठा, अच्छा आज इसका समाचार लेते हैं, फिर थोड़ी देर बैठा, अच्छा इसका कुछ 2-3 दिन से पता नहीं चला, इसका ले लेते हैं। अच्छा अभी सुबह से एक बार भी सबसे बात नहीं हुआ सबको, तो शिव बाबा इस बीच में कितना बार याद आया कि हम शिव बाबा से मिल लेते हैं, उनका हाल चाल ले लेते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। तो जब तक ये हमारा आदत ना बने, जब तक अंत समय जिस वक्त प्राण छूट रहा होगा शिव बाबा नहीं याद आएगा, अंतमति तो गति होगी। तो इसीलिए ऐसा मेहनत करना है जो लास्ट में एक शिव बाबा के अलावा कुछ भी याद ना है। वो कब आएगा, जब अभी से अभ्यास होगा। साकार बाबा 19 अगस्त 2004 रिवाइज्ड। तुम बच्चे सभी को पैगाम दो, टीचर बनकर औरों को भी समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बगैर किसकी आशीर्वाद कैसे मिलेगी। साकार बाबा 6 दिसंबर 1968। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।